जय। जो सच्चा प्रभु है, हालेलुया, जो जिंदा प्रभु है, जो जीवित परमेश्वर है हमारे बीच में, आमीन, हालेलुया। मैं पिछली बार भी बता रहा था, फ्राइडे को भी, परमेश्वर का दास, हालेलुया। तो मैं अभी तक भी सोचता हूं कि हाँ, ये बहुत ही बड़ी बात है परमेश्वर का दास कहलाना, आमीन। बहुत ही मुश्किल कार्य है परमेश्वर का दास कहलाना, बहुत ही बड़ी आदर की बात है, आमीन। तो अभी तक मैं समझता हूं कि हाँ, अभी मैं इस आदर तक भी पहुंचा नहीं हूं, पर परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं, फिर भी परमेश्वर ने आदर दिया है, आमीन, हालेलुया। पर जो कुछ भी हूं, तो मैं पिछले हफ्ते भी बता रहा था, फ्राइडे में कोई बता रहा था कि हाँ, सो कैसे हूं, प्रभु के वचन के कारण हूं, आमीन। क्योंकि अपने प्रभु ने अपने वचन का प्रकाश दिया, और उस प्रकाश को मैंने जब अपने जीवन में लिया, तो वही प्रकाश जब मैंने लोगों से बांटना शुरू किया, उसी प्रकाश ने मुझे आदर दिलाया है, आमीन, हालेलुया। और आज भी प्रभु ने बड़ा अच्छा प्रकाश दिया है, आमीन। पिछले हफ्ते प्रभु का वचन था बच्चों के लिए कि हे मेरे पुत्र, अपने पिता की शिक्षा को ना भूलना, आमीन। अपने पिता की शिक्षा को ना भूलना। अब हमारे पिता की शिक्षा क्या है, मैं बता रहा था, हमारे पिता की शिक्षा है अनुग्रह की शिक्षा, आमीन, ग्रेस की शिक्षा, कृपा की शिक्षा, कि हमारा पिता हमसे बहुत प्यार करता है, आमीन। हमारा बाप जो स्वर्गीय अब्बा है, वो हमसे इतना प्रेम करता है, इतना प्रेम करता है, अपने बेटे को हमारे लिए भेज दिया है, आमीन। अपने इकलौते पुत्र को हमारे लिए बलिदान होने के लिए भेज दिया है, हालेलुया। और हमारे परमेश्वर, हमारा जो वचन है वो क्या है, हमारे पिता की शिक्षा क्या है, अनुग्रह की है, कृपा की है, आमीन। ना कोई धर्म, ना जाति, ये सिर्फ किसकी बात है, अनुग्रह की बात है, कृपा की बात है, आमीन। हम सब, चाहे लिखा है, सब ने पाप किया और सब परमेश्वर की दया से, कृपा से रहित हैं, आमीन। सब ने पाप किया है, चाहे कोई हिंदू है, मुस्लिम है, सिख, ईसाई, कोई भी क्यों नहीं है, पाप सब ने किया है और सब परमेश्वर की कृपा से रहते हैं। पर आज जो हमारा मैसेज है, वो मैसेज क्या है, अनुग्रह का, कृपा का ही मैसेज है, हालेलुया। हम सब लोगों को क्या बता रहे हैं कि परमेश्वर कृपा करने वाला है, परमेश्वर अनुग्रह करने वाला है, आमीन, हालेलुया। वो अमेजिंग ग्रेशियस गॉड है, हालेलुया। वो अमेजिंग ग्रेस देता है, आमीन। और प्रभु का धन्यवाद करता हूं कि आज मैंने टी शर्ट भी अमेजिंग ग्रेस वाली डाली है, हालेलुया। बोलिए यीशु मसीह की जय। क्योंकि हम प्रमोट करते हैं अपने पिता को, आमीन, उसके अनुग्रह को, उसकी कृपा को जो उसने हमारे ऊपर करी है, आमीन, हालेलुया। और पिता का मैसेज क्या है, अनुग्रह का है, आमीन, कि सब लोगों तक मेरी कृपा पहुंचे, आमीन। सब ने पाप किया है, कृपा से रहते हैं, पर कृपा कैसे पहुंचेगी, और पिता ने हमें वो मैसेज दे दिया है, आमीन। और जब हम उस मैसेज को प्रचार करते हैं, उस प्रचार के द्वारा वो हमें क्या बनाता है, पतवंतों के समाज में बिठा देता है, हालेलुया। सिर्फ पास्टर को ही नहीं, बल्कि हर एक को, जो इस बात को लोगों को बताता है, आमीन, जो इस बात को लोगों के सामने प्रचार करता है कि यीशु मसीह में आके मेरा धर्म नहीं चेंज हुआ, यीशु मसीह में आके मुझे परमेश्वर की कृपा मिली है, अनुग्रह मिला है, मेरे घर में, कामों में, रोजगार में आशीष आई है, तो सचमुच परमेश्वर पिता उसको आदर देते हैं, पतवंतों के समाज में खड़ा कर देते हैं, हालेलुया। जिस बंदे की कोई नहीं सुनता, उसको सबके सामने सुनाने वाला बना देते हैं, आमीन, हालेलुया। जिस बंदे को लोग तुच्छ समझते हैं, निकम्मा समझते हैं, उसी बंदे को जब ये वचन उसके मुंह से निकलते हैं कृपा के, तो सचमुच उसी बंदे को परमेश्वर कैसा बना देता है, सबके सामने खड़ा होने वाला, बोलने वाला बना देता है, हालेलुया। हमारे पिता का अनुग्रह ऐसा ही है, आमीन। और जो हम प्रचार करें वो यही ग्रेस का मैसेज है, कृपा का मैसेज है, और कुछ भी नहीं है, आमीन। और कुछ भी नहीं है, किसी को क्रिश्चियन नहीं बना रहे, किसी को धर्म चेंज नहीं कर रहे, सिर्फ कृपा का मैसेज सबको दे रहे हैं, आमीन। अनुग्रह के बारे में बता रहे हैं। अगर हमारे चर्च के देखो तो हमने तो अब तक किसी का बैप्टिज्म भी नहीं किया, हालेलुया। हमने तो किसी का बपतिस्मा भी नहीं किया कि हाँ भाई, कोई कह दे कि हाँ भाई धर्म चेंज कर रहे हैं, ये नहीं, कुछ भी नहीं है, आमीन, हालेलुया। पर आने वाले दिनों में करेंगे बैप्टिज्म भी, आमीन, हालेलुया। क्योंकि अब बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने कृपा का स्वाद चख लिया है, कृपा को अपने जीवनों में ग्रहण कर लिया है, कृपा ने उनके जीवनों को बदला है, जो चाहते हैं कि अपने पिता के प्रेम में हम उसकी पहचान में सबके सामने आए, आमीन, हालेलुया। तो आइए, आज का वचन जो है, आज का वचन इसी बात के ऊपर डिपेंड करता है कि परमेश्वर अनुग्रहकारी है, आमीन। परमेश्वर अनुग्रहकारी है, कृपा देने वाला है, चाहे लोग कितने ही बुरे क्यों ना हो, कितने ही पापी क्यों ना हो, मगर फिर भी वो कृपा देता है, आमीन। वो अनुग्रह देता है, वो सबके से प्रेम करता है, और वो क्या करता है, सबके पापों को क्षमा करके, माफ करके उनको अनुग्रह देता है, आमीन। पर परमेश्वर पापियों को अनुग्रह कैसे दे सकता है, जब उसका वचन कहता है कि पापी
जो पाप किए करते हैं उनके ऊपर परमेश्वर की कृपा नहीं हो सकती। फिर परमेश्वर की कृपा पापियों के ऊपर कैसे हो सकती है? उसका जवाब है प्रभु यीशु की क्रूस में। आमीन। उसका जवाब कहां है? प्रभु यीशु की क्रूस में। प्रभु यीशु की क्रूस में क्या लिखा है? ग्रेस, कृपा। हालेलुया। इसका मतलब क्या है? क्रूस ने आपके सारे पापों को ले लिया है। आमीन। क्रूस ने आपके सारे गुनाहों को अपने ऊपर ले लिया है। और क्रूस के ऊपर कौन है? प्रभु यीशु मसीह है। आमीन। जिसने आपके सारे पापों को लिया, सारे गुनाहों को लिया, और प्रभु यीशु ने आपको अनंत छुटकारा दे दिया है, पापों की क्षमा दे दी है। हालेलुया। हमेशा का छुटकारा प्रभु यीशु ने आपको दे दिया है। आमीन। हालेलुया। तो आज जो मैसेज है वो यही है, ग्रेस का, कृपा का, अनुग्रह का, कि परमेश्वर ने आपके ऊपर बड़ी कृपा करी है। हालेलुया। परमेश्वर ने लोगों के ऊपर बड़ी कृपा करी है, और उसी कृपा से जब लोग उसकी कृपा को ग्रहण करते हैं, पापों की क्षमा को ग्रहण करते हैं, परमेश्वर के पास आते हैं, परमेश्वर उनको ब्लेस करता है। आमीन। किस चीज से ब्लेस करता है? सबसे पहले पापों की माफी से ब्लेस करता है, उनको धर्मी बनाता है। और जब धर्मी बना देता है तो उनको किसी भी तरह की कोई कमी घटी, कोई दुख, कोई बीमारी भी रहने नहीं देता। आमीन। किसी भी तरह के रोग और बीमारियां रहने नहीं देता, किसी भी तरह के दुख और समस्याएं नहीं रहने देता। और फिर जब परमेश्वर ने आपके ऊपर कृपा करी कि आप गरीब लाचार रह सकते हैं। कोई रह सकता है गरीब? हालेलुया। कितने लोग हैं जिन्होंने लॉकडाउन में आशीष पाई है? हालेलुया। दीदी बैठे हैं, इन्होंने प्लॉट लिया है, मेरा दीदी ने प्लॉट लिया है। हालेलुया। और भी बहुत सारे लोगों के जीवनों में नई नई चीजें आई हैं जो लॉकडाउन के दौरान आई हैं। आमीन। हालेलुया। जब सब जगह तंगी हो रही है, अकाल पड़ रहे हैं, पर वहां हमारे लोगों में प्रभु ने क्या दी है? आशीषें दी हैं, नई बरकतें दी हैं। आमीन। हालेलुया। पास्टर जी की गड्डी खराब होगी और पास्टर जी का सारा खर्चा भी प्रभु ने करवा दिया। हालेलुया। और फिर खर्चे को भी सारा इंतजाम भी प्रभु ने करवा दिया लॉकडाउन में भी। आमीन। हालेलुया। तो सचमुच हमारा परमेश्वर अनुग्रहकारी है, और हमें क्या देता है? सामर्थ देता है धनी होने की, संपत्ति बनाने की। आमीन। हालेलुया। सचमुच परमेश्वर हमें क्या देता है? आशीष देता है। आमीन। वो बहुत अनुग्रहकारी है। हालेलुया। वो बहुत दयालु है, अनुग्रहकारी है, कृपा से भरा हुआ है। बस अब उसकी कृपा को देखते रहे। आमीन। हालेलुया। अपना फोकस इन बातों की ओर लगाएं, मेरे पास क्या है क्या नहीं, पर उसके अनुग्रह में लगाएं। आमीन। उसकी शिक्षा में लगाएं, उसके अनुग्रह में लगाएं कि हाँ, मेरा पिता कितना अनुग्रहकारी है। आमीन। चाहे आपके पास कुछ हो या ना हो, बस फिर भी कहें कि मेरा पिता मुझसे प्रेम करता है और उसका प्रेम मेरे ऊपर बड़ा है। आमीन। हालेलुया। चाहे दुख हो चाहे सुख हो, पर फिर भी क्या कहते रहे? मेरा पिता मुझसे प्रेम करता है। आमीन। मेरा बाप मुझसे प्यार करता है और वो मुझे कभी छोड़ेगा नहीं। आमीन। हालेलुया। आज के वचनों में हमने क्या देखा? परमेश्वर इजराइलियों से बातें कर रहे हैं और उनको बता रहे हैं, इजराइलियों देखो, मेरे आज्ञाओं को मानते रहना, मेरी शिक्षा को याद रखना। आमीन। हालेलुया। और आज वो आपसे भी कहता है, न्यू क्रिएशन चर्च आपसे भी कहता है कि मेरी शिक्षा को याद रखना। आमीन। मेरे वचनों को याद रखना। हालेलुया। मेरे कलाम को याद रखना कि मैं तुमसे बहुत प्रेम करता हूं और मैंने तुम्हारे सारे पापों को क्षमा किया और तुमको ब्लेस किया है। आमीन। तुमको आशीष दी है, तुम्हें अच्छे घर दिए, अच्छा परिवार दिए, अच्छे बच्चे दिए, सब चीजें मैंने तुम्हें दी, चंगाई तंदुरुस्ती तुम्हें दी, बुद्धि समझ ज्ञान भंडार मैंने तुम्हारे ऊपर खोले हैं। आमीन। मेरी बातों को याद रखना, मेरी शिक्षा को याद रखना कि मैंने तुम्हारे ऊपर कितनी कृपा करी है, मैंने कितने अनुग्रह तुम्हारे ऊपर किया है। आमीन। हालेलुया। तुम्हें कूड़ा करकट में से निकाल कर पतवंतों के समाज में बिठा दिया है। इस बात को, इस कृपा को याद रखना। आमीन। परमेश्वर इजराइलियों से कह रहे हैं, हे इजराइलियों, तुम याद करो कि मैंने तुम्हें कैसे मिस्र की गुलामी से निकाल कर ले आया हूं, और जहां तुम क्या करते थे? मेहनत करते थे, मजदूरी करते थे, गालियां सुनते थे, मगर आज मैं तुम्हें निकाल ले आया हूं। आमीन। मैंने तुम्हें क्या दिया? देखिए क्या लिखा है, इन 40 वर्षों में ना तो तुम्हारे वस्त्र पुराने हुए, ना तेरे तन से कभी गिरने पाए, तेरे पांव भी नहीं फूले। और फिर अपने परमेश्वर यहोवा मन में यह तो विचार कर कि जैसे कोई पिता अपने बेटे की ताड़ना करता है, वैसे ही तेरा परमेश्वर यहोवा भी तुझको ताड़ना देता था। हालेलुया। और फिर क्या करता था? तेरे लिए मैं आकाश से रोटी बरसाता था, चकमक की चट्टान में से मैंने खोद कर तेरे लिए पानी निकाल दिया। हालेलुया। परमेश्वर इसको बता रहे हैं। और मैं देखूंगा क्या लिखा है,
पर अब क्या करना है? इसलिए अपने परमेश्वर यहोवा की आज्ञाओं का पालन करते रहना, उसकी शिक्षा मानते रहना, क्योंकि तेरा परमेश्वर यहोवा तुझे एक उत्तम देश देने जा रहा है। आमीन। ये आशीषें कम नहीं है, बल्कि अभी और भी आशीषें आ रही हैं। आमीन। अभी और भी बरकतें आपके लिए आ रही हैं। कहें आमीन। हालेलुया। अभी और भी आशीषें आपके लिए आ रही हैं। लिखा है कि ये नहीं है बस, बल्कि अभी एक उत्तम देश आपके लिए लेकर आ रहा हूं। आमीन। जो जल की नदियों का देश, तराइयों को पहाड़ों से निकलते हुए गहरे सोतों का देश है, और फिर गेहूं, जौ, दाखलताओं, अंजीर, अनारों का देश है। आमीन। और तेल वाले जैतून, मधु का भी देश है। आमीन। वहां अन्न की महंगाई नहीं होगी और किसी पदार्थ की कोई घटी ना होगी। आमीन। तो पत्थर के लोहे और लोहे के पत्थर तुझे मिलेंगे, और पहाड़ों में से खोद कर तांबा निकाला करेगा। यानी कि परमेश्वर से कह रहे हैं, ये तो अभी जो मैंने तेरे पर कृपा करी है, ये तो अभी शुरुआत है। आमीन। यदि तू मेरा भय मानता रहेगा, मेरी आज्ञाओं पर चलता रहेगा, मेरी शिक्षा को पकड़े रहेगा। आमीन। यदि देखता रहेगा कि मेरे परमेश्वर ने मेरे ऊपर कितना अनुग्रह किया है, तो फिर क्या होगा? फिर इससे भी उत्तम उत्तम आशीषें अभी आने को हैं। हालेलुया। ये जो आशीषें आपको मिली हैं, ये अभी ट्रेलर है। आमीन। ये ना सोचे कि मैंने चंगाई पा ली है, बस इनफ, बहुत हो गया। नहीं, इससे भी बड़ी बड़ी आशीषें अभी प्रभु ने आपके लिए रखी हुई हैं। आमीन। हालेलुया। ये ना सोचे कि हाँ, प्रभु ने मुझे ये घर दे दिया। नहीं, इससे भी बड़ी बड़ी बरकतें प्रभु ने अभी आपके लिए रखी हुई हैं। आमीन। इजराइलियों को सिर्फ उसका एक ट्रेलर प्रभु जी बता रहे हैं। आमीन। पर इससे भी बड़ी बड़ी आशीषें प्रभु कह रहे हैं कि तेरे लिए मैंने रखी हुई हैं। हालेलुया। अभी रखी हुई हैं। आमीन। अभी बहुत सारी लाइफ पड़ी है, अभी बहुत सारी लाइफ में आपने बहुत सारी चीजों को देखना है, पाना है। आमीन। हालेलुया। प्रभु ने आपके लिए बड़े चमत्कार सोच रखे हैं। आमीन। पर अभी आप अपने दुखों को ना देखें, अभी ये ना देखें कि मेरे पास क्या है, क्या नहीं है, क्या मुझे मिला है, क्या मुझे अभी तक नहीं मिला है। बस प्रभु के अनुग्रह की ओर देखें। आमीन। लिखा है कि मेरी शिक्षा को नहीं छोड़ना। आमीन। मेरे ज्ञान के ऊपर ध्यान लगाए रखना। आमीन। इसलिए सावधान रहे, कहीं ऐसा ना हो कि अपने परमेश्वर यहोवा को भूल जाए। क्या हो जाए? अपने परमेश्वर यहोवा को भूल जाए, और वो आज्ञा और नियम और विधियां जो आज मैं तुझे सुनाता हूं, उनको मानना छोड़ दे। हालेलुया। कहीं सिर्फ क्या हो जाए, जब तेरे पास धन संपत्ति आ जाए, सब कुछ आ जाए, तो क्या करे? अपने परमेश्वर यहोवा को भूल जाए। चंगाई मिल गई, चलो भाई, कौन परमेश्वर यहोवा, कौन पास्टर सैम। हालेलुया। क्या जाना चर्च में, क्या करना है चर्च में जाके। नहीं, लिखा है कहीं ऐसा ना हो कि फिर तू अपने परमेश्वर यहोवा को भूल जाए। आमीन। किसके कारण? अब तो मैं चंगा हो गया, अब क्या लोड़ है चर्च में जाने की। हालेलुया। अब तो मैंने आशीष पा ली, अब तो मेरे को गड्डी मिल गई, अब तो मेरे को घर भी मिल गया, सब कुछ मिल गया, अब तो मेरे को जाने की जरूरत नहीं है। हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है, सावधान रहना, कहीं ऐसा ना हो कि तू अपने परमेश्वर यहोवा को भूल कर उसकी जो जो आज्ञा नियम मैंने आज तुझे सुनाता हूं, उनको छोड़कर चला जाए। ऐसा ना हो कि तू खाकर तृप्त हो और अच्छे अच्छे घर बनाकर उनमें रहने लगे, तेरी गाय भेड़ बकरियों की बढ़ती हो जाए और सब प्रकार का धन बढ़ जाए, तब तेरे मन में अहंकार समा जाए। क्या हो जाए? घमंड आ जाए। ले, अभी तो मेरे पास बहुत सारे पैसे हो गए, घर भी दे दिया प्रभु जी ने, चंगाई दे दी प्रभु जी ने, सब कुछ दे दिया, चलो भाई अब तो ठीक है, अब क्या जरूरत है चर्च में जाने की, प्रभु जी तो घर में ही है, बाइबल पढ़ लूंगा घर में ही। हालेलुया। दुआ कर लूंगा घर पे ही। हालेलुया। तो सचमुच प्रभु का वचन क्या कहता है कि तू अपने मन में अहंकार से भर जाए और तू अपने परमेश्वर यहोवा को भूल जाए कि उसकी दया कितनी बड़ी है। आमीन। उसकी दया की जरूरत हमें हर दिन है। आमीन। क्योंकि हम हर दिन पाप करते, गुनाह करते, और जब हम पाप करते, शैतान द्वार पर खड़ा होता है। हालेलुया। वो देख रहा होता है कि कब ये पाप करे और कब मैं इसको पकड़ूं। इसलिए हमें क्या चाहिए? हर दिन ग्रेस की जरूरत है, अनुग्रह की जरूरत है कि हम परमेश्वर के पास जाएं, उससे पापों की क्षमा लें और पापों की क्षमा लेके उस शैतान को दूर कर दे अपने जीवन से। आमीन। हालेलुया। हर दिन हमें उसके अनुग्रह की जरूरत है। और लिखा है कहीं ऐसा ना तो परमेश्वर यहोवा को भूल जाए जो तुझे मिस्र के देश दास्तव से छुड़ा ले। परमेश्वर फिर से बार बार वही बात कह रहे हैं कि देख तेरा परमेश्वर ने तेरे ऊपर कितनी बड़ी कृपा करी है, कितना बड़ा अनुग्रह किया है, तू उस अनुग्रह को भूल मत जा कि कैसे मैंने तुझे शैतान के वश से छुड़ा लिया है। आमीन। मैंने तुझे पापों के वश से छुड़ा लिया है, मैंने तुझे शैतान के गुलामी से आजाद कर दिया है। आमीन। अब उसका तेरे ऊपर कोई अधिकार नहीं है। आमीन। हालेलुया। और उस बड़े और भयानक जंगल से ले आया जिसमें तेज विष वाले सर्प बिच्छू हैं। आमीन। सांप और बिच्छू किस बात को प्रेजेंट करते हैं? बीमारियों को और दुष्ट आत्माओं को प्रेजेंट करते हैं। आमीन।
सांप और बिच्छू बीमारियों को और दुष्ट आत्माओं को प्रेजेंट करते हैं। यीशु मसीह ने क्या कहा अपने चेलों से? मैंने तुम्हें सांपों और बिच्छुओं को रौंदने का अधिकार दिया है। आमीन। मैंने तुम्हें सांपों और बिच्छुओं को रौंदने का अधिकार दिया है। हालेलुया। जो किस बात को प्रेजेंट करते हैं कि हाँ, लोगों के अंदर जो बीमारियां हैं, जो दुष्ट आत्माएं छुपी हुई हैं, मैंने तुम्हें उनको रौंदने का अधिकार दे दिया है। हालेलुया। किसने दिया है? प्रभु यीशु मसीह ने। आमीन। और यहां पर परमेश्वर यहोवा अपने लोगों से कह रहे हैं कि देखो, मैं तुम्हें उन सांपों और बिच्छुओं के देश में से, जंगल में से भी निकाल ले आया हूं। हालेलुया। और जंगल में तुझे मन्ना खिलाया। हालेलुया। जंगल में रोटी आ सकती है कहीं से, पर परमेश्वर ने उनको स्वर्ग से रोटी गिरा के खिलाई और लोगों ने उठाया और खाने शुरू कर दिया। हालेलुया। और उसका टेस्ट कैसा है? बाइबल बताती है शहद और केक के जैसा उसका टेस्ट आ रहा है। हालेलुया। स्वर्ग से प्रभु ने उनको वो रोटी खिलाई। आमीन। हालेलुया। इतनी कृपा उनके ऊपर करी और परमेश्वर कहता है कि मैंने तुम्हें मन्ना खिलाया जिसे तुम जानते भी नहीं थे कि क्या है। आमीन। हालेलुया। और फिर यीशु मसीह ने भी सेम टू सेम किया। जब लोग जंगल में थे, भीड़ लगी हुई थी, प्रचार कर रहे थे और 5000 लोग थे और यीशु मसीह ने 5000 को जंगल में ही रोटी खिला दी। हालेलुया। हमारा परमेश्वर महान है। आमीन। और अब देखिए क्या लिखा है, जानते भी ना थे कि तुम, और वो क्यों किया मैंने तुम्हारे साथ? ताकि तुम नम्र बनो। आमीन। ताकि तुम नम्र बनो, अहंकारी ना बनो। आमीन। ताकि तुम क्या बनो? नम्र बनो। मैंने इतनी कृपा तुम्हारे ऊपर क्यों दिखाई? ताकि तुम क्या बनो? नम्र बनो। हालेलुया। अहंकारी ना बनो, और तेरी परीक्षा करके अंत में तेरा भला ही करूंगा। आमीन। क्या कहीं ऐसा ना हो कि तू सोचने लगे कि ये सारी संपत्ति तो मैंने मेहनत कर करके बनाई है। आमीन। मैं निकला अपने घर से, मैंने वहां से कामकार किया, मैंने ये मेहनत करी, वो किया, मैंने वो किया, ऐसा किया, तब जाके ये सब चीजें मुझे मिली हैं। प्रभु की कृपा से नहीं मिली। हालेलुया। कहीं तो अपने मन में अहंकारी हो जाए और अहंकारी होकर ऐसी बातें करे। और फिर लिखा है, कहीं अहंकारी होकर सोचने लगे संपत्ति मेरी ही सामर्थ्य से बनी है, मेरे ही भुजबल से बनाई गई है। परंतु तू अपने परमेश्वर को याद रखना। आमीन। तू अपने परमेश्वर यहोवा को याद रखना, जो तुझे संपत्ति प्राप्त करने की सामर्थ्य इसलिए देता है क्योंकि जो वाचा उसने तेरे बाप दादाओं से बांधी थी उसको पूरा करे। आमीन। हालेलुया। परमेश्वर ने क्या कहा कि मैंने किस लिए दिया है? तेरी ताकत के कारण नहीं दिया, ये तेरे बल के कारण नहीं दिया। ये किस लिए दिया है? ये तेरे परमेश्वर यहोवा ने इसलिए दिया है क्योंकि तेरे बाप दादाओं से, अब्राहम इसहाक से मैंने वादा किया था कि मैं तेरे वंश को छुड़ाऊंगा। आमीन। मैं तेरे वंश को आशीष दूंगा, मैं तेरे वंश को ब्लेस करूंगा। आमीन। ये परमेश्वर की अनुग्रह है। आमीन। ये परमेश्वर की करुणा है, ये उसका ग्रेस है कि उसने आपको ब्लेस किया है। आमीन। यदि वो आपको अनुग्रह ना दे, आप बीमारी रहे, कौन काम पर जा सकता है? कोई जा सकता है काम पर? अगर उसकी कृपा आपके ऊपर ना हो, आपके धन में ना हो, संपत्ति में ना हो, क्या धन संपत्ति आपके पास ठहर सकती है? क्या आप उस धन को, संपत्ति को यूज कर सकते हैं? कोई भी नहीं कर सकता। आमीन। हालेलुया। कल मैं सोच रहा था कि वैसे दिमाग में कुछ सवाल आ रहा था, भी धन वाला मैसेज है और लोग कहेंगे ले अभी धन मांग रहा है पास्टर तो सबसे। हालेलुया। सबको बोल रहा है कि हाँ चर्च में धन लेके आओ, धन ले आओ, दान लेके आओ। हालेलुया। तो मेरे मन में आ रहा था कि मैं अपने आप से प्रभु के साथ बात कर रहा था। मैं कहा प्रभु जी, मैं पैसे के लिए काम नहीं करता। हालेलुया। मैं पैसे के लिए काम नहीं करता। आमीन। क्योंकि मैं इतनी टेंशन लेने की बजाय एक छोटी सी जॉब करना पसंद करूंगा। आमीन। एक अच्छी सी जॉब, सवेरे जाओ शाम को आ जाओ अपने घर, आराम से रहो। हालेलुया। मेरी सोच भी पहले यही थी कि प्रभु जी, मेरे को बचपन से था कि हाँ कि मैं पास्टर बनूंगा, प्रभु का सेवा करूंगा, पर मैं प्रभु से कहता था कि प्रभु जी मैं नहीं करूंगा। हालेलुया। मैं तो अच्छी सी जॉब करूंगा, पढ़ाई लिखाई करूंगा और बस अपनी लाइफ में सेट रहूंगा। हालेलुया। शादी करूंगा, बच्चे पैदा करूंगा। हालेलुया। ऐसी सोच थी। पर परमेश्वर ने क्या चुना? नहीं, वही परमेश्वर ने कहा कि मेरी सेवा करनी है। आमीन। बहुत देर तक मैं सेवा में आ भी गया, प्रचार कर भी रहा हूं, पर फिर भी प्रभु से क्या कह रहा हूं? प्रभु जी मैं नहीं हूं, मैं सही बंदा नहीं हूं, मैं नहीं करूंगा। फिर बहुत साल के, 1 साल शायद मैंने ऐसे ही निकाल दिया सेवा में, दबते दबाते हुए, और फिर प्रभु से कहा कि हाँ प्रभु जी चलो मैं अब सेवा करूंगा। आमीन। हालेलुया। तो मैं सेवा, पैसे के बारे में सोच रहा था कि पैसा अगर कमाना होता तो मैं जॉब कर सकता था जहां से मुझे हर महीने पैसे मिलने ही मिलने हैं, और पक्का है कि मिलेंगे। आमीन। हालेलुया। जहां मुझे पता था कि हाँ मुझे पैसे कमाने हैं, पर मैंने क्या किया? प्रभु की सेवा में सोचा है। आमीन। फिर मैं सोच रहा था प्रभु कह रहे
देख ले, अगर जॉब करनी है अभी भी टाइम है तेरे पास, आमीन, कर सकता है, हालेलुया। तो फिर क्या आया दिमाग में? चंगाई कौन देने वाला है जॉब करने के लिए? परमेश्वर देने वाला है, आमीन। अगर उसकी कृपा ना हो तो दुख और बीमारियां, रोग, समस्याएं हमें घेर लेती हैं, हालेलुया। जब हम उसके अनुग्रह में नहीं है, आमीन, उसकी दया में नहीं, उसकी सुरक्षा में नहीं है, तो जितना मर्जी हम कमा लें, प्राप्त कर लें, वो सब किसी काम का भी नहीं है। जब मैं जॉब करता था, पापा को हार्ट अटैक आया पहली बारी, और उस समय खर्चा तो हमारा ज्यादा नहीं हुआ, प्रभु का शुक्र करते हैं। पर उस समय क्या हुआ, जब तक पापा बीमार रहे, जो भी 8,000 मेरी सैलरी आ रही थी, सारी घर के खर्च में या फिर दवाइयों में चली गई, हालेलुया। और कुछ भी काम नहीं किया मैंने उसके द्वारा, हालेलुया। एक मोबाइल लिया, वो भी अपने दोस्त से लिया, पुराना मोबाइल लिया, वो भी किस्तों में लिया, हालेलुया। पर प्रभु का धन्यवाद करता हूं। और अब जब मैं प्रभु की सेवा में हूं, और फिर से दोबारा मैंने जॉब छोड़ दी और दोबारा जॉब ढूंढने के लिए कोशिश करने लगा, प्रभु ने मेरे दिमाग में एक बात बोली कि भाई तू जॉब करने जा रहा है, देख ले, जब तू जॉब करता था तब अपना हाल देख ले कैसा था, और अब जब तू जॉब नहीं करता, अब अपने घर की दशा देख ले, हालेलुया। तो प्रभु ने मेरे को याद कराया कि उस समय तो इतनी इतनी समस्या हो गई थी, और जब से मैं जॉब छोड़ दी है तब से सब कुछ ठीक चल रहा है, हालेलुया। तब से क्या हो रहा है? सब कुछ ठीक चल रहा है, आमीन। और फिर प्रभु के सामने सरेंडर किया, प्रभु के सामने अपने हाथ उठाए कि प्रभु जी ठीक है, जैसे आप करेंगे मैं वैसा ही करूंगा, आमीन, हालेलुया। और फिर प्रभु ने सचमुच आशीष दी, बरकत दी, और प्रभु ने आज अपनी सेवा में रखा है। प्रभु ने मुझे अच्छा मोबाइल भी दिया, गाड़ी भी दी है, हालेलुया। और सारे खर्चों को भी प्रभु ने किया। पापा बीमार हो गए, पापा की बीमारी में भी प्रभु ने सारे काम को किया, खर्चों को भी किया, और प्रभु ने सारे इस घर को भी बना के दिया हमें, हालेलुया। प्रभु ने हर एक चीज में ब्लेसिंग दी है, आशीष दी है। बेशक मेरे पास हर महीने सैलरी नहीं आती, चाहे प्रभु से थोड़े से पैसे मेरे को दे, तो प्रभु की ओर से वो भी बहुत होते हैं, आमीन, हालेलुया। लिखा है पापियों का बहुत सारा धन धर्मी के थोड़े से धन से भी, धर्मी का थोड़ा सा धन उससे बहुत क्या है? उत्तम है, आमीन। धर्मी का थोड़ा सा धन पापियों के इतने सारे धन से क्या है? उत्तम है, आमीन, हालेलुया। आज का जो मैसेज है वो मैसेज क्या है कि स्पिरिचुअल डेंजर ऑफ ट्रस्टिंग इन वेल्थ, धन में विश्वास करने का आत्मिक खतरा होता है, आमीन। आत्मिक खतरा है हमें जब हम धन में विश्वास करते हैं, हालेलुया। तो आपने जो पहला वचन है उसके द्वारा सीखा ही होगा, समझा ही होगा कि प्रभु उनसे क्या कह रहे हैं इजराइलियों से कि हे मेरे लोगों, हे मेरे इजराइलियों, देखो प्रभु अपने परमेश्वर यहोवा की शिक्षा को याद रखो, आमीन। वो तुमसे प्रेम करता है, वो तुमसे प्यार करता है। अपने धन को ना सोचो, अपने दुखों को, अपनी बीमारियों, रोगों को मत सोचो, बस याद रखो कि वो तुमसे प्रेम करता है, आमीन। वो तुमसे प्रेम करता है, उसने तुम्हारी जान का मूल्य चुकाया हुआ है, वो तुम्हें गरीब नहीं रहने देगा, आमीन। वो तुम्हें बीमार नहीं रहने देगा, बस याद रखो, अपने दिमाग में रखो कि वो तुमसे प्रेम करता है, आमीन। उसका अनुग्रह तुम्हारे ऊपर है, हालेलुया। एक मिनट के लिए सोच के देखें कि प्रभु का अनुग्रह मेरे ऊपर है। विश्वास के साथ बोलें सभी, प्रभु का अनुग्रह मुझ पर है, परमेश्वर का अनुग्रह मुझ पर है, परमेश्वर का अनुग्रह मुझ पर है, हालेलुया। परमेश्वर का अनुग्रह आपके ऊपर है तो इसका मतलब क्या है? आपके सारे काम भी ठीक होंगे, आपकी बीमारियां, रोग भी चले जाएंगी, सारी दुख समस्याएं चली जाएंगी, आमीन, जब परमेश्वर का अनुग्रह आपके ऊपर है, हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, हालेलुया, थैंक यू जीसस। प्रभु यीशु धन्यवाद करते हैं, हालेलुया। प्रभु का अनुग्रह आपके ऊपर है, आमीन। और जो हमने प्रकाशित वाक्य से पढ़ा गया वचन भी क्या कहता है? वो भी बोलता है जो आमीन और विश्वास योग्य और सच्चा गवाह है, आमीन। यहां पर प्रभु यीशु अपनी कलीसिया से बात कर रहे हैं, प्रभु यीशु अपनी कलीसिया से बात कर रहे हैं, और वो भी अपनी कलीसिया से कह रहे हैं कि तुम जो आज जंगल में घूम रहे हो, तुम इस जंगल से निकाले जाओगे और स्वर्ग में पहुंचाए जाओगे, आमीन। तुम जंगल से निकाल कर, इस दुनिया के जंगल से निकाल कर स्वर्ग में पहुंचाए जाने वाले हो, आमीन। और प्रभु यीशु यहां पर क्या कह रहा है? देखो मैंने तुम्हारी बीमारियों को दूर किया, तुम्हारे पापों को क्षमा किया, तुम्हारे रोगों को चंगा किया, और तुम्हें धन और संपत्ति और आशीष बरकत भी दी है, आमीन।
और मैं आऊंगा एक दिन और आकर तुम्हें यहां से ले जाऊंगा, और वहां पर क्या होंगी? सोने की सड़कें होंगी, वहां छत नहीं होगी। हालेलुया। धूप और तपन वहां पर नहीं होगी। आमीन। आंसू वहां पर नहीं होंगे। शांति, दया, करुणा ही करुणा मिलेगी। आमीन। हालेलुया। उस उत्तम देश में मैं तुम्हें ले जाना चाहता हूं। प्रभु यीशु ने भी ऐसे ही वादे दिए। आमीन। और ये आखिरी कलीसिया है प्रकाशित वाक्य में, जिससे प्रभु यीशु मसीह बात कर रहे हैं और जिससे यीशु मसीह कह रहे हैं कि देखो मैंने तुम्हारे लिए ऐसे उत्तम उत्तम देश रखे हैं। आमीन। यीशु मसीह कह रहे हैं यहां पर, मैं तेरे कामों को जानता हूं कि ना तो तू ठंडा है और ना गर्म है। भला होता कि तू ठंडा या गर्म होता, इसलिए कि ना तो तू ठंडा है ना गर्म है, मैं तुझे अपने मुंह से उगलने पर हूं। हालेलुया। प्रभु यीशु ने क्या कहा? मैं तेरे कामों को जानता हूं। आमीन। मैं तेरे कामों को जानता हूं। हालेलुया। तुझे अपने कामों की तरफ देखने की जरूरत नहीं है। आमीन। तुझे अपनी बातों की तरफ देखने की जरूरत नहीं है। तुझे देखने की जरूरत किसकी है? तू अपनी पहली शिक्षा को भूल गया है। वो शिक्षा क्या है? कि प्रभु ने तेरे पर अनुग्रह किया है। आमीन। प्रभु ने तेरे ऊपर कृपा करी है और तूने क्या किया? उस कृपा को लिया है। अब उसी कृपा को लेकर तू फूल गया है। आमीन। उसी कृपा को लेकर तू क्या हो गया है? फूल गया है और सोच रहा है कि ये शायद मेरी ही ताकत है, ये मेरी ही स्मार्टनेस है। हालेलुया। प्रभु ने तुझे खड़ा किया है, प्रभु ने तुझे बड़ा किया है और तू सोच रहा है कि शायद ये मेरी ही ताकत है, ये तो मैंने दवाई खाई थी इसलिए चंगा हो गया मैं। हालेलुया। ये तो मैं डॉक्टर के पास भी गया था, वहां से भी ठीक हो गया हूंगा। हालेलुया। तू क्या सोच रहा है? तू अपने कामों की तरफ देख रहा है। आमीन। मैं तेरे कामों को जानता हूं कि तूने किए हैं, पर ये मेरी कृपा है, तू मेरी कृपा को देख नहीं रहा। आमीन। तू मेरी कृपा को नहीं देख रहा। और आगे लिखा है, तू कहता तो है कि मैं धनी हो गया हूं और धनवान हो गया हूं और मुझे किसी वस्तु की घटी नहीं है। आमीन। मुझे प्रभु ने बुद्धि दी, धार्मिकता दे दी है, मैं तो बहुत धर्मी हूं, मैं तो बहुत अच्छा हूं। आमीन। मैं बहुत सी बार सिखाता हूं कि हमें जो धार्मिकता मिली है, अनुग्रह मिला है, हमें उसमें 3 चरण है हमारे। हालेलुया। शैतान आपको 3 तरीके से गिराता है। पहला तरीका तो है जब आप प्रभु यीशु मसीह के अनुग्रह में नहीं है, आपने प्रभु यीशु के अनुग्रह को नहीं लिया, आप पापी हैं और पापी के रूप में जीवन बिता रहे हैं और पापी की तरह ही सोच रहे हैं। हालेलुया। और पर अब प्रभु यीशु ने आपको अपने लहू से, आपने जान लिया कि प्रभु यीशु ने आपको अपने लहू से धो दिया है, धर्मी कर दिया है, आप खड़े हो चुके हैं। आमीन। शैतान आपको यहां से गिराने की कोशिश करेगा। वो कैसे कहेगा? देख तूने आज ये पाप कर दिया, देख तूने आज ऐसा पाप कर दिया, तूने झूठ बोल दिया, ये कर दिया, चुगली कर दी और तू पापी हो गया है, तू परमेश्वर की कृपा से रहित है। आपको गिराने की कोशिश करेगा। मगर आपको क्या याद रखना है कि नहीं, मैं यीशु मसीह के लहू से धर्मी हूं। आमीन। यीशु मसीह ने मेरे पापों के लिए जान दे दी है और मैं यीशु मसीह के लहू से धर्मी कर दिया गया हूं और सदा के लिए हूं। आमीन। मैं अपने कर्मों से नहीं, पर प्रभु यीशु के लहू से धर्मी हूं। आमीन। हालेलुया। फिर आप खड़े हो जाएंगे। आमीन। आपको कहां रहना है? यहां रहना है, सेंटर पॉइंट में। आमीन। मैं यीशु मसीह के लहू में धर्मी हूं। आमीन। और तीसरी बार शैतान आपको कहां गिराएगा? आपको दिखाएगा, देख परमेश्वर ने तेरे को धर्मी कर दिया है, तू बहुत धर्मी है, ये लोग पापी हैं, ये तू बहुत सबसे धर्मी है। आमीन। तू बहुत अच्छा है, तुझे बहुत नॉलेज दे दी है, देख प्रभु ने तुझे कितना ज्ञान दिया है, तुझे प्रार्थना करने की शक्ति दी है, भविष्यवाणी करने की शक्ति दी है, ऐसा दिया है, वो दिया, ये दिया है। और तू क्या फिर हमें क्या करता है? घमंड में आगे को गिराने की कोशिश करता है शैतान। हालेलुया। एक तो पीछे को गिराने की कोशिश करता है, देख तेरे अंदर पाप है, गुनाह है, ये है, वो है। और दूसरी बार शैतान क्या करेगा? आपको आगे को गिराने की कोशिश करेगा कि ये देख तेरे पर अंदर तो कितनी समझ आ गई, कितनी बुद्धि आ गई, तेरे अंदर कितना ज्ञान आ गया और तू कितनी अच्छी दुआ करता है, गाता है, बजाता है, प्रार्थना करता है, भविष्यवाणियां करता है। शैतान आगे को भी गिराने की कोशिश करता है, पर हमें कहां रहना है? सेंटर में रहना है। आमीन। नहीं, शैतान मेरे अंदर कोई काबिलियत नहीं है, मेरे अंदर कोई खूबी नहीं है, मैं सिर्फ प्रभु यीशु के लहू से धर्मी हूं। आमीन। मैं प्रभु यीशु के लहू के द्वारा धर्मी ठहराया गया हूं। प्रभु यीशु ने ही मुझे बनाया है, मेरी बुद्धि, मेरी समझ नहीं है। ये ज्ञान किसका है? परमेश्वर का है। हालेलुया। ये ज्ञान, ये बुद्धि और समझ जो मुझे दिया गया है, ये परमेश्वर का है, ये शैतान मेरा नहीं है। आमीन। हालेलुया। परमेश्वर ने व्यवस्था में क्या कहा कि जब तू घर बना के रहने लगे, तेरे पास धन संपत्ति बहुत हो जाए और कहने लगे कि ये मैंने अपनी ताकत से बनाई है, तो सावधान होना। आमीन। क्योंकि जब हमारे पास आशीष आती है, सामर्थ आती है, बल आता है, धन संपत्ति आती है, तो हम क्या होते हैं? घमंडी बन जाते हैं। आमीन।
शैतान हमें ये चीजें दिखानी शुरू कर देता है, देख तेरे पास कितना धन हो गया है, देख तेरे पास कितनी चंगाई आ गई है, तंदुरुस्ती आ गई है, तू सबसे अच्छा है, तो ये लोग तो दुआ नहीं करते तभी ऐसे हैं, ये लोग प्रार्थना नहीं करते तभी ऐसे हैं। अपने आप को आपको ऊंचा उठाने की कोशिश करेगा शैतान, हालेलुया। घमंडी बनाना, अहंकारी बनाना शुरू कर देगा, पर आपने अहंकारी नहीं बनना, आमीन। नहीं, ये चंगाई जो मुझे मिली है यीशु मसीह के कोड़े खाने से मिली है, आमीन। ये जो आज मेरे पास धन संपत्ति आशीष आई है वो यीशु मसीह के कारण आई है, क्योंकि उसने मेरे ऊपर कृपा करी है, हालेलुया। उसने मेरे लिए कंगाली को सहा है, आमीन, इसलिए मुझे आशीष मिली है, आमीन, हालेलुया। यीशु मसीह पर याद रखें, आमीन। यहां पर प्रभु यीशु मसीह ऐसे लोगों से बोल रहे हैं कि तू कहता तो है कि मैं धनी हो गया हूं, धनवान हो गया हूं, मुझे किसी वस्तु की घटी नहीं, पर यह नहीं जानता कि तू अभागा है, तुच्छ है, कंगाल है और अंधा है, और अभागा कंगाल है, और इसलिए मैं तुझे सम्मति देता हूं, आमीन। अब फिर से प्रभु क्या कर रहे हैं, बंदे की बुराई भी बता रहे हैं, उसके अंदर की कमियां भी बता रहे हैं, और क्या कह रहे हैं, अब भी मैं तुझे अनुग्रह देना चाहता हूं, आमीन। अब भी मैं तुझे कृपा देना चाहता हूं, क्योंकि मेरा स्वभाव ही है करना, प्रेम करना, आमीन। मेरी कृपा को ले, मेरी सम्मति को ले, आमीन। मेरी सम्मति क्या है कि मुझसे सोना ले ले, आमीन। आग में ताया हुआ पवित्र सोना मुझसे ले ले, मैं तुझे देता हूं, आमीन। और वो गोल्ड और वो सोना कौन है, खुद प्रभु यीशु मसीह है, आमीन, हालेलुया। और अपने नंगेपन को ओढ़ने के लिए क्या करे, मुझसे श्वेत वस्त्र ले ले, आमीन। और वो श्वेत वस्त्र किस बात के हैं, धार्मिकता के हैं, आमीन, हालेलुया। मुझसे श्वेत वस्त्र ले ले। और प्रभु यीशु कहते हैं आंखों में लगाने के लिए मेरे पास से सुरमा ले ले, आमीन, ताकि तुझको तेरे नंगेपन की लज्जा ना हो, आमीन। मैं जिन जिन से प्रेम करता हूं, हालेलुया, प्रभु यीशु एक बात उससे बता रहे हैं कि मैं तुझसे प्रेम करता हूं, आमीन। मैं तुझसे इतना प्रेम करता हूं कि तेरी सारी गलतियों को क्षमा करके तुझे फिर से सारी वस्तुएं देना चाहता हूं, आमीन। बड़ा धन देना चाहता हूं, बड़ी संपत्ति देना चाहता हूं, हालेलुया, हालेलुया। बस अपने इस धन में, अपनी संपत्ति में विश्वास नहीं करना, आमीन। घमंड नहीं करना अपनी चीजों में, हालेलुया, बल्कि क्या करे, इन चीजों को मैंने जो तुझे दिए हैं, धन संपत्ति चंगाई तंदुरुस्ती दी है, इनसे औरों की सेवा कर, आमीन, हालेलुया। इस धन से, जो आपका अगर आपके पास धन है, तो आप अपने एक दोस्त की, अपने मित्र की सेवा करें, आमीन, उसकी सहायता करें, उसकी मदद करें, हालेलुया। अपने परमेश्वर के लिए दान दशमांश दें, आमीन। दान दशमांश देना क्या सिखाता है कि आपका प्रेम धन से नहीं है, बल्कि किससे है, प्रभु से है, आमीन। जब आप प्रभु के लिए दान दशमांश देते हैं तो इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब यह नहीं कि प्रभु आपसे धन, परीक्षा के लिए शब्द यूज किया गया, जो बुरी बातों से बड़ी परीक्षा होती है वो परमेश्वर नहीं करते, आमीन। पर परमेश्वर टेस्टिंग करते हैं, आमीन। टेस्ट करते हैं कि ये बंदा अच्छा है या माड़ा है, आमीन। वो टेस्टिंग कैसे होती है, ऐसे होती है, आमीन। परमेश्वर हमें कुछ ना कुछ अनुग्रह देंगे और देखते हैं कि क्या ये मेरे अनुग्रह का आदर करता है या नहीं करता, आमीन। या उस अनुग्रह को लेकर फूल जाता है, घमंडी बन जाता है, आमीन, हालेलुया। और प्रभु यीशु ने क्या कहा, प्रभु यीशु हमें क्या करते हैं, जब हमें धन संपत्ति देते हैं, जब हम उसके लिए दान दशमांश निकालते हैं, तो इसका मतलब क्या होता है कि प्रभु हमारी टेस्टिंग कर रहे हैं कि हाँ, हम अपने प्रभु के आशीष के प्रति वफादार हैं या नहीं है, आमीन। हम अपने प्रभु का धन्यवाद करते हैं कि नहीं करते, हम धन से प्रेम करते हैं या अपने प्रभु से प्रेम करते हैं, आमीन। क्योंकि जो लिखा है, धन का लोभ सब बुराइयों की जड़ है, आमीन। सब बुराइयों की क्या है, जड़ है, हालेलुया। क्या चीज, धन का लोभ, हालेलुया। और जो आज हमने वचन से पढ़ा, वहां पे क्या मिलता है, जो वहां से निकलकर मार्ग से जा रहा था, तो एक मनुष्य यीशु के पास दौड़ता हुआ आया और से आगे घुटने टेक कर उससे पूछा, हे उत्तम गुरु। प्रभु का आदर कर रहा है, आमीन। प्रभु से बहुत ही प्यार कर रहा है और क्या कह रहा है, हे उत्तम गुरु, मैं अनंत जीवन का अधिकारी होने के लिए क्या करूं, आमीन। मैं इस देश में तो हूं, इस देश में आपने मुझे चंगाई दी, तंदुरुस्ती दी, सब कुछ दिया, पर अब मैं क्या चाहता हूं, इससे भी उत्तम देश चाहता हूं, आमीन। अनंत जीवन वाला देश चाहता हूं। प्रभु यीशु ने उससे कहा, तू मुझे उत्तम क्यों कहता है, कोई उत्तम नहीं, केवल परमेश्वर है। और यदि तू क्या करना चाहता है, यदि तू अनंत जीवन पाना चाहता है, तो आज्ञाओं को माना कर, हालेलुया। परमेश्वर के अनुग्रह को देखा कर, परमेश्वर की शिक्षा पर ध्यान लगाया कर। और वो क्या कहता है, और वो कहता है
प्रभु यीशु ने कहा कि तू आज्ञाओं को माना कर, हत्या ना करना, व्यभिचार ना करना, चोरी ना करना, झूठी गवाही ना देना, ना छल करना, अपने माता और पिता का आदर करना। आमीन। और वो लड़का क्या बोलता है? उसने उससे कहा, हे गुरु, इन सब को मैं लड़कपन से, बचपन से ही मानता आया हूं। हालेलुया। इन सब बातों को मैं बचपन से ही मानता आया हूं। हालेलुया। ये बच्चा क्या करता है? ये प्रभु यीशु पर विश्वास नहीं करता, ये प्रभु यीशु को अपना गुरु भी मान रहा है, समझ भी रहा है कि हाँ प्रभु यीशु मैं आपको अपना गुरु उद्धार करता मानता हूं। हालेलुया। और दूसरी बात क्या करता है? प्रभु यीशु कहते हैं कि तू क्या कर, तू अपने परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन कर तो तू स्वर्ग में जाएगा। आमीन। और क्या बोलता है? प्रभु जी मैं सारी आज्ञाओं को मानता आया हूं बचपन से ही। आमीन। हालेलुया। आज्ञाओं को मानता आया हूं। आज्ञाओं को मानने का मतलब क्या है? कि इसने बहुत सारे कम पाप किए हैं। हालेलुया। इसने ज्यादा पाप नहीं किए, इसने अपने ऊपर कंट्रोल रखा और परमेश्वर की आज्ञाओं के खिलाफ नहीं गया और इसने पाप नहीं किए। ये बहुत अच्छा व्यक्ति है। हालेलुया। और इसीलिए इसके ऊपर क्या है? परमेश्वर की आशीष भी है। जो पाप नहीं करता उसके ऊपर आशीष होती है। आमीन। पर हम कैसे हैं? हम भी ऐसे ही हैं क्या? बहुत सारे आज्ञा मानने वाले अच्छे लोग हैं? नहीं। हम कैसे हैं? हम पापी गुनहगार लोग हैं। आमीन। हालेलुया। पर हमने क्या विश्वास किया है? परमेश्वर के अनुग्रह में विश्वास किया है। हालेलुया। हमने परमेश्वर के अनुग्रह में विश्वास किया है कि यीशु मसीह मेरे पापों के लिए मर गया, दफन हुआ और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा। और परमेश्वर ने हमें आशीष दी तो किस कारण दी? किसके कारण? अपनी आज्ञा मानने के कारण दी है। किसके कारण दी है? यीशु मसीह के कारण दी है। आमीन। हालेलुया। और हम यीशु मसीह को उत्तम गुरु कहते हैं, हम यीशु मसीह को उद्धारकर्ता कहते हैं। हालेलुया। पर ये यीशु मसीह के पास आया है, ये यीशु मसीह को सिर्फ गुरु समझ रहा है जो इसको मार्ग बता सकता है स्वर्ग में जाने का। आमीन। यीशु मसीह ने मार्ग बता दिया, भाई पाप करने छोड़ दे, ये आज्ञा माना कर। हालेलुया। और क्या कहता है? प्रभु जी ये आज्ञा तो मैं बचपन से मानता आया हूं, तो मैं तो फिर पक्का स्वर्ग में जाऊंगा। हालेलुया। मैं तो क्या करूंगा? फिर पक्का ही स्वर्ग में जाऊंगा। पर यीशु मसीह ने उसकी परीक्षा ली। हालेलुया। यीशु मसीह ने उससे प्यार भी किया। हाँ तू बहुत अच्छा है, तू परमेश्वर की आज्ञाओं को मानता है। लिखा है यीशु ने उससे दृष्टि करी और उससे प्रेम भी किया। यीशु मसीह ने उससे कहा, परीक्षा करी, तुझ में एक बात की घटी है, जो कुछ तेरा है उसे बेचकर कंगालों को दे दे। जो कुछ तेरा है उसे बेचकर कंगालों को दे दे तो तुझे स्वर्ग में धन मिलेगा और आकर मेरे पीछे हो ले। हालेलुया। यीशु मसीह ने ये क्या कह दिया? हालेलुया। क्या कहा यीशु मसीह ने? जो कुछ तेरा है सब कुछ बेच दे और कंगालों को बांट दे और आकर मेरे पीछे हो ले, स्वर्ग में धन मिलेगा। आमीन। हालेलुया। सब कुछ बेच दे जो कुछ तेरा है। हालेलुया। अब यहां पर परीक्षा आई है उस बंदे की। परीक्षा क्या है? इसका मतलब क्या कह रहे हैं परमेश्वर? भाई पैसे नहीं रखने किसी ने भी अपने पास, सब कुछ छोड़ के छाड़ के मेरे पीछे हो लो, साधु बन जाओ। हालेलुया। नहीं, परमेश्वर खुद अपने लोगों को आशीष देना चाहते हैं। आमीन। परमेश्वर ने खुद अपने लोगों को बरकत दी, धन की, संपत्ति की, हर एक चीज उनको दी है। आमीन। हम पढ़े, जितने वचन पढ़े उन सारे वचनों में यीशु मसीह का वचन क्या बताता है? आज हमने जो पढ़ा, परमेश्वर ने इजराइलियों को आशीष दी, उनको धन दिया, संपत्ति दी, घर बनाने की आशीष दी, सोना चांदी सब कुछ दिया। और फिर प्रकाशित वाक्य में हमने जो पढ़ा वहां पे परमेश्वर कहता है कि तू धनी हो गया है, यानी कि परमेश्वर ने उसको भी आशीष दी। हालेलुया। और फिर भी यीशु मसीह कह रहे हैं अब तेरा घमंड आ गया है तेरे अंदर, तो अब भी यदि तू घमंड को खाली करे तो मैं तुझे और आग में ताया हुआ सोना तुझे देने को तैयार हूं। हालेलुया। श्वेत वस्त्र में तुझे देने के लिए तैयार हूं। पर यीशु मसीह इससे यहां पे यूं क्यों कह रहा है फिर? भाई अपना सब कुछ छोड़ छाड़ के मेरे पीछे हो ले। हालेलुया। यीशु मसीह नहीं चाहते, परमेश्वर नहीं चाहते कि आप धनी हो। परमेश्वर ऐसा नहीं चाहते कि आप धनी ना हो, आपके पास बहुत आयत से धन हो। आमीन। इतना धन हो कि आम लोग देखकर कहें कि ये कहां जाता है, ये किसके पास जाता है। हालेलुया। परमेश्वर चाहते हैं आपके पास इतना धन हो जाए। आमीन। कितना धन? जितना सुलेमान के पास था। आमीन। हालेलुया। सुलेमान के पास कितना धन था? उसके घर के आंगनों में सोने के ढेर लगे हुए थे। आमीन। परमेश्वर चाहते हैं आपके पास इतना धन हो जाए। कहें आमीन। जो छोटा आमीन कह रहे हैं शायद वो थोड़ा धन मांग रहे हैं प्रभु से। परमेश्वर चाहते हैं कि आपके पास इतना धन हो जाए कि जैसा सुलेमान के पास था।
फिर भी बहुत कम आमीन है। आमीन, हालेलुया, आमीन, हालेलुया। विश्वास करें परमेश्वर पर। आमीन। जिसके यदि आप सोच सोच के आमीन बोल रहे हैं, इसका मतलब आप अपनी शक्ति के ऊपर बल सोच रहे हैं। मेरे पास इतना धन कहां से आ जाएगा, मैं तो इतना अमीर नहीं हूं, कोई बाप दादे राज रजवाड़े वाले तो है नहीं। हालेलुया। आप अपने कामों की तरफ देख रहे हैं, पर परमेश्वर ने क्या कहा यीशु मसीह ने, मैं तेरे कामों को जानता हूं, तू अपने कामों को मत देख। आमीन। मैं हूं जो तुझे धन प्राप्त करने की सामर्थ्य देता है। हालेलुया। व्यवस्था में परमेश्वर ने क्या कहा, मैं तू अपने परमेश्वर यहोवा को याद रखना जो तुझे धन प्राप्त करने की सामर्थ्य देता है। आमीन। जो तुझे धन प्राप्त करने की सामर्थ्य देता है। शर्माए ना धन लेने में परमेश्वर से। आमीन। धन के बिना कुछ भी काम नहीं होने वाला इस दुनिया में। हालेलुया। अगर आपके पास पैसे ना हो, रोटी खा सकेंगे, कहीं आ जा सकेंगे, चर्च में आ जाएंगे। अगर हमारे पास धन ना हो, क्या हम ये साज बाज जो लिए हैं आज प्रभु की सेवा कर सकते हैं? कभी भी नहीं कर सकते। हालेलुया। और परमेश्वर का वादा है कि मैं तेरा परमेश्वर यहोवा हूं जो तुझे धन की आशीष इसलिए देता है ताकि तू अपने परमेश्वर यहोवा का धन्यवाद करे। हालेलुया। ताकि तू अपने परमेश्वर यहोवा को याद रखे कि वो तुझसे प्रेम करता है, वो तेरे पर अनुग्रह करने वाला परमेश्वर है। आमीन, हालेलुया। तो शर्माए ना। आमीन। पर यहां पर यीशु मसीह ने क्या कहा है? यहां तो प्रभु यीशु कह रहा है, अपना धन दौलत सब कुछ बेच के कंगालों को दे दे और मेरे पीछे हो ले। हालेलुया। ये सिर्फ एक परख है। हालेलुया। ये सिर्फ क्या है? एक परख है। प्रभु यीशु इसकी परख करना चाहते हैं। आमीन। जैसे मैं अपनी स्टोरी से बता रहा था आपको कि यीशु मसीह मेरी परख करना चाहते थे कि मैं पैसे के पीछे भाग रहा हूं या फिर प्रभु के काम के लिए आया हूं। आमीन, हालेलुया। मैंने अपनी स्टोरी आपको क्यों सुनाई, अपनी गवाही क्यों सुनाई? ताकि आप लोग सीखें और समझें उस बात से। आमीन। यदि मैं सोच रहा था कि मुझे पैसे ही कमाने होते, मैं प्रभु से बात कर रहा था, प्रभु जी यदि मुझे पैसे कमाने होते तो मैं जॉब कर लेता, उस जॉब में मेरे को शांति मिलती, रेस्ट भी मिलती और अच्छे से करी जाता। आमीन, हालेलुया। और पैसे भी मिल जाया करते। हालेलुया। पर प्रभु से मैंने क्या कहा, प्रभु जी मैं पैसे के लिए नहीं आया हूं, मैं आपकी सेवा के लिए आया हूं। हालेलुया। प्रभु जी मैं आपके काम के लिए खड़ा हूं। आमीन। चाहे मुझे कुछ भी पैसे ना मिले, मैं गरीब रहूं, कुछ भी रहूं, पर मैं आपकी सेवा करूंगा। आमीन, हालेलुया। तो फिर यहां पे क्या है, प्रभु यीशु ने मेरी परख करी। आमीन। मुझे परखा भी। हालेलुया। और बहुत सी बार परखा है, एक बार नहीं परखा, प्रभु ने बहुत सी बार परखा। और मैं क्या कहता हूं कि मैं यदि खरा भी निकला हूं, सही निकला हूं, तो अपनी ताकत से नहीं निकला। प्रभु ने मुझे हिम्मत दी, शक्ति दी। चाहे मेरे पास कुछ भी नहीं था, मैं फिर भी खड़ा हुआ और प्रभु ने सारे कामों को करता रहा। हालेलुया। प्रभु ने हमारे सारे कामों को एंड टाइम तक करता रहा। हालेलुया। आज तक हमने कितनी मीटिंग्स करी हैं, एक भी मीटिंग में कभी भी प्रभु ने हमें कर्जाई नहीं होने दिया। हालेलुया। सारे कामों को प्रभु ने अपने आप किया है। आमीन, हालेलुया। तो प्रभु नहीं चाहते कि हम गरीब रहें, हम लाचार रहें, वो तो हमें धन प्राप्त करने की सामर्थ्य देते हैं। आमीन। वो हमें धनी होने की सामर्थ्य देते हैं। आमीन। पर वो आपकी परख करना चाहता है कि क्या आप उस धन को लेकर प्रभु को भूल तो नहीं जाएंगे? क्या आप उस चंगाई को लेकर प्रभु को छोड़ तो नहीं देंगे? हालेलुया। क्या आप उस आशीष को लेकर प्रभु को छोड़ नहीं देंगे? बहुत सी बार बहुत सारे लोग आते हैं, पास्टर जी हमारे लिए दुआ कर दो, बस हमें चंगे हो जाएं, हम चंगे हो जाएं, और चंगाई तक मतलब रखते हैं। कई बार फिर मेरे मन में आता है कि मैं इनको बताऊं, इनसे अंगीकार कराऊं कि क्या भाई तू चंगाई लेके यीशु मसीह में बना रहेगा भी या नहीं रहेगा? हालेलुया। क्या तू चंगाई लेके? फिर मेरे को लगता है कि नहीं, ये बात सही नहीं है। अगर इन्होंने चंगाई ना मिली और इन्होंने छोड़ दिया तो ये तो प्रभु के पास कभी भी नहीं आएंगे। फिर मैं उनको कभी भी ऐसी बात बोलता भी नहीं हूं, उनके सामने कंडीशन रखता भी नहीं हूं, क्योंकि प्रभु ने किसी के सामने कंडीशन नहीं रखी। क्योंकि प्रभु तो दिलों को गुर्दों को जानता है। हालेलुया। वो दिलों और गुर्दों को जानता है कि लोग कैसे हैं। आमीन। प्रभु को कुछ भी लोगों के सामने कंडीशन रखने की जरूरत नहीं, पर फिर भी वो जिनसे प्रेम करता है। आमीन। प्रभु कंडीशन किनके सामने रखता है? जिनसे वो प्यार करता है। हालेलुया। प्रभु यीशु ने इस लड़के से क्या किया? प्यार किया और इसके सामने परख रखी। आमीन। वो अपने प्यारे लोगों को ही परखता है। हालेलुया। सबको नहीं परखता, हर एक को नहीं परखता, जिससे वो प्यार करता है उसको परखता है। आमीन। यदि आज आपके जिन्हें कोई परख चल रही है, टेस्टिंग चल रही है, तो समझ लीजिए प्रभु आपसे प्यार करता है। आमीन, हालेलुया। प्रभु ने से परखा, भाई अपना सारा धन संपत्ति छोड़कर कंगालों को बेच दे और तुझे स्वर्ग में धन मिलेगा। और वहां भी एक आशीष दी है कि तुझे स्वर्ग में धन मिलेगा। आमीन। पर उसका प्रेम किससे है? प्रभु से नहीं है, स्वर्गीय धन से नहीं है। जो कुछ उसके पास है उसका धन तो, उसका विश्वास तो इसी पे ही है। हालेलुया।
जो कुछ मुझे मिल गया है, मेरा ज्ञान, मेरी समझ, मेरी बुद्धि, मेरी शक्ति, मेरे गाने बजाने की शक्ति, मुझे प्रार्थना करने की शक्ति मिल गई, धार्मिकता मिल गई, पवित्रता मिल गई, यदि मेरा दिमाग तो सिर्फ इसी के ऊपर टका हुआ है, नहीं, प्रभु अभी इससे भी और ऊंचा लेवल लेके जाना चाहता है। हालेलुया। प्रभु इससे भी आगे, इस सामर्थ्य से भी, इससे भी बढ़कर आशीष हमें देना चाहता है। आमीन। हालेलुया। पर कई बार हमारा दिमाग सिर्फ वहीं पर अटका हुआ है, बस मुझे तो ये मिल गया, वो मिल गया, चलो ठीक है। हालेलुया। नहीं, प्रभु इससे भी बड़ा देना चाहता है। आमीन। इससे भी बड़े लोगों में खड़ा करना चाहता है, इससे भी ज्यादा आशीष प्रभु आपको देना चाहता है, धन संपत्ति देना चाहता है। आमीन। कितनी देना चाहता है? सुलेमान से भी बढ़कर देना चाहता है। आमीन। हालेलुया। बस उसका विश्वास करें, विश्वास उसमें करें, धन और संपत्ति में ना करें, अपनी आशीषों, अपनी बरकतों में ना करें। आमीन। हालेलुया। टाइम बहुत हो गया है, पर आज का वचन जबरदस्त है। हालेलुया। सबको अच्छा लग रहा है? यहां लिखा है, इस बात से उसके चेहरे पर उदासी छा गई। प्रभु तो सिर्फ परीक्षा कर रहे हैं, प्रभु उसको पक्का नहीं कह रहे कि हाँ भी तू छोड़ दे अपना धन संपत्ति और मेरे पीछे हो ले। नहीं, अब्राहम से कहा परमेश्वर ने, हे अब्राहम, अपने पुत्र को उठा और मोरिया पहाड़ पर जाकर बलिदान कर दे। अब्राहम को 100 साल की उम्र में एक ही बेटा मिला है, और उस एक ही बेटे को परमेश्वर ने कह दिया है मोरिया पहाड़ पर जाकर बलिदान कर दे। 3 दिन का समय भी है, 3 दिन के अंदर कुछ भी सोच सकता है, कुछ भी फैसला कर सकता है, परमेश्वर के सामने कह सकता है, परमेश्वर मैं नहीं करूंगा, सारी जमीन जायदाद ले ले पर मेरा बेटा छोड़ दे। हालेलुया। पर उस बंदे ने एक बार उफ भी नहीं किया। हालेलुया। एक बार अपनी पत्नी से भी बात नहीं करी कि मेरी पत्नी सारा, जिसको बुढ़ापे में ये बेटा हुआ है, कहीं उससे तो पूछ लूं कि उसको कोई आपत्ति तो नहीं। मगर उसने तो अपने बेटे को उठाया और जाके मोरिया पहाड़ पर जाकर बलिदान करने लग गया है। हालेलुया। बलिदान करने लगा है, चाकू निकाल लिया, हाथों पांव को बांध दिया है लड़के के, और फिर भी क्या कहता है? हे परमेश्वर, मैं तेरा नाम लेके इसको बलिदान कर रहा हूं। हालेलुया। पर परमेश्वर ने से कहा, अब्राहम, अब्राहम, उस बच्चे पर हाथ मत बढ़ा, क्योंकि मैं जान गया हूं कि तुम उससे प्रेम करता है। आमीन। ये उसकी सिर्फ परख थी। हालेलुया। परमेश्वर नहीं चाहते कि आप बलिदान कंगाल हो जाएं, आप अपना सारा धन संपत्ति प्रभु को दे दे। नहीं, परमेश्वर ने आपको दी है, परमेश्वर को क्या जरूरत है? आमीन। पर वो आपकी परख करना चाहते हैं। जब आपको दान दशमांश के लिए बोला जाता है, प्रभु आपकी परख करते हैं कि क्या लोग पर पैसे से प्यार करते हैं या परमेश्वर से प्यार करते हैं। आमीन। क्या लोग चंगाई से, धार्मिकता, पवित्रता से प्रेम करते हैं या प्रभु से जो उनको ये वस्तुएं देता है उससे प्रेम करते हैं। आमीन। हालेलुया। प्रभु कह रहे हैं कि ना तो ठंडा है ना गर्म है। ठंडा ना गर्म होने का मतलब क्या है? ना तो तू प्रभु से ही प्यार कर रहा है, ना अपने धन संपत्ति में ही खोया पड़ा है। हालेलुया। अपने जीवन में खोया पड़ा है। नहीं, आपको गर्म होना है। आमीन। प्रभु की सामर्थ्य से भरना है, प्रभु के अभिषेक से भरना है, उसके अनुग्रह, उसकी दया को देखना है। आमीन। हालेलुया। प्रभु यीशु ने क्या कहा? प्रभु यीशु ने उससे कहा कि हाँ, इस बात से उसके चेहरे पर उदासी छा गई और वो शोक करता हुआ चला गया। आमीन। यीशु मसीह ने इससे ये नहीं कहा था कि हाँ तू छोड़ के मेरे पीछे हो ले, उसकी सिर्फ परख कर रहे थे। आमीन। पर उसने एक बार भी ये नहीं कहा, प्रभु यीशु हाँ मैं सब कुछ छोड़ के तेरे पीछे हो जाऊंगा, क्योंकि वो प्रभु से प्यार ही नहीं करता। हालेलुया। वो प्रभु के अनुग्रह को जानता ही नहीं, प्रभु की कृपा को जानता ही नहीं, बल्कि उसको तो सिर्फ अपने कामों का घमंड है। मैं तो बहुत धर्मी हूं, मैं बहुत अच्छा हूं, मैं स्वर्ग में जाऊंगा ही जाऊंगा। हालेलुया। प्रभु ने तभी कह दिया, तेरे जीवन में एक बात की कमी है। आमीन। हालेलुया। और वो कमी क्या है? तो अपना धन संपत्ति छोड़ के चला, मेरे पीछे हो ले। यीशु ने चारों ओर देखकर अपने चेलों से कहा, धनवानों का परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करना कैसा कठिन है। धनवानों का परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करना कैसा कठिन है। पास्टर जी, धनी कौन नहीं होना चाहता? पर मेरे को लग रहा है हमारे चर्च के लोग धनी नहीं होना चाहते। हालेलुया। क्यों नहीं होना चाहते? आमीन तो हौली हौली बोल रहे थे। हालेलुया। हालेलुया। चाहते हैं धनी होना, तो फिर स्वर्ग के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकते। हालेलुया। और आगे लिखा है, चेलों ने उसकी बातों से अचंभित हो, चेले भी अचंभित हो गए। प्रभु जी, हम भी तो इसीलिए सब काम करते हैं, हम भी तो इसीलिए मजदूरी करते हैं कि हमें पैसे मिलें और हम अपना खर्चा चलाएं, अपना घर बार चलाएं। हम भी तो पैसे के लालच में हैं, हमें भी तो पैसे चाहिए। चेलों को भी अचंभा हुआ कि प्रभु ने ये क्या बात बोल दी। इस पर यीशु ने फिर उनसे कहा, हे बालकों जो धन पर भरोसा रखते हैं। हालेलुया। मैं धनी होने की बात नहीं कर रहा, मैं धन से बात नहीं कर रहा, मैं बात इसकी बात कर रहा हूं कि जो धन पर भरोसा रखते हैं। आमीन। जो अपनी बातों पर भरोसा रखते हैं, अपनी ताकत पर भरोसा रखते हैं, मैं उनकी बात कर रहा हूं। आमीन।
मैं धन की बात नहीं कर रहा कि धनी होना बुरी बात नहीं है, अमीर होना बुरी बात नहीं है, आपके पास आशीष होना, बरकत होना बुरी बात नहीं है। बुरी बात क्या है? उन्हीं बातों के ऊपर, उन्हीं चीजों के ऊपर घमंड कर लेना बुरी बात है। हालेलुया। यीशु मसीह ने उसे फिर से कहा, हे बालको, जो धन पर भरोसा रखते हैं उनके लिए परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करना कैसा कठिन है। परमेश्वर के राज्य में धनवान के प्रवेश करने से ऊंट का सुई के नाके में से निकल जाना सहज है। आमीन। ऊंट का सुई के नाके में से निकल जाना, आमीन। निकल सकता है, धागा बड़ी मुश्किल से निकलता है, पर प्रभु कहते हैं ऊंट निकल सकता है सुई के धागे में से। पर धनवान व्यक्ति जिसका भरोसा अपने धन पे है, जिसको अपने धन से प्रेम है, वो कभी नहीं निकल सकता। आमीन। वो स्वर्ग के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकता। हालेलुया। फिर उन्होंने कहा, हे प्रभु, चेलों को अभी भी समझ में नहीं आया इस बात का कि प्रभु क्या कह रहे हैं। वो फिर भी उसी बात पे खोए हुए हैं। प्रभु जी, फिर किसका उद्धार हो सकता है? किसकी मुक्ति हो सकती है? कौन मुक्ति प्राप्त कर सकता है? कौन स्वर्ग में जाएगा? क्योंकि हर एक व्यक्ति तो आज पैसे की खोज में है। हालेलुया। है कि नहीं है? है कि नहीं? पैसे के लिए सब लोग क्या करते हैं? काम कार करते हैं, मजदूरी करते हैं, ब्याह शादी करते हैं। किस लिए करते हैं? पैसे के लिए सब कुछ कर रहे हैं। हालेलुया। क्या बिना पैसे के कुछ हो सकता है? कुछ भी नहीं हो सकता आज के टाइम में। आमीन। हम सब कुछ कर रहे हैं तो पैसे के लिए कर रहे हैं, धनी होने के लिए, संपत्ति कमाने के लिए और कर रहे हैं। संपत्ति हो, हमारे पास धन हो, सब कुछ हो, पैसे के लिए कर रहे हैं। और प्रभु जी क्या कह रहे हैं? जो कोई पैसा के पीछे भाग रहा है वो कभी भी स्वर्ग राज्य में प्रवेश नहीं करेगा। हालेलुया। पर यीशु मसीह यहां कह रहे हैं कि नहीं, मैं ऐसा नहीं कह रहा, मैं ये कह रहा हूं कि जो धन का लालच करते हैं, आमीन, हालेलुया, धन का लोभ करते हैं, आमीन, हालेलुया, जो धन पर भरोसा रखते हैं कि मैं अपने धन से चंगाई भी पालूंगा, सब कुछ कर लूंगा, ये कर लूंगा, वो कर लूंगा, वो लोग स्वर्ग के राज्य में प्रवेश नहीं करेंगे। आमीन, हालेलुया। जो अपने कामों पर भरोसा रखते हैं वो स्वर्ग के राज्य में प्रवेश नहीं करेंगे। आमीन। पर जो परमेश्वर की करुणा पर विश्वास करते हैं, आमीन। ये धन मुझे मिला है तो किससे मिला है? परमेश्वर से मिला है। आमीन। ये धार्मिकता मुझे मिली है तो किसके कारण मिली है? प्रभु यीशु के लहू के द्वारा मिली है। आमीन। चंगाई मुझे मिली है तो किसके कारण मिली है? यीशु मसीह के कोड़े खाने से मिली है। आमीन। तो हर एक बात में जब हम यीशु मसीह में विश्वास करते हैं तो यीशु मसीह कहते हैं मनुष्यों से तो ये नहीं हो सकता, आमीन, ये परमेश्वर से हो सकता है। आमीन। क्योंकि परमेश्वर से सब कुछ हो सकता है। परमेश्वर ने आपका उद्धार कर दिया है, मुक्ति दे दी है, आपको उद्धार दे दिया है, और अब उसी पर भरोसा रखते रहें। आमीन। और उसने अभी भी आपके लिए बड़े राज्य को रखा हुआ है। हालेलुया। बड़ी संपत्ति को आपके लिए रखा हुआ है, बड़े धन को, आशीष को आपके लिए रखा हुआ है। बस उसके ऊपर विश्वास करते रहें। आमीन। उसी पर भरोसा रखें, उसी को याद रखें। आमीन, हालेलुया। यदि आज आपके पास कुछ भी नहीं है तो भी आज आप प्रभु के अनुग्रह में विश्वास रखें, उसके अनुग्रह से आपके पास सब कुछ आ जाएगा। आमीन। या प्रभु ने आपको जो कुछ दे भी दिया है तो भी उसी के ऊपर विश्वास रखें। आमीन। प्रभु ने आपको क्या दिया है? सबसे पहले कहेंगे मेरे को माफी दी है। आमीन। मेरे को अनुग्रह दिया है, मेरे को अनुग्रह दिया है, पापों की क्षमा दी है, धार्मिकता दी है, मुफ्त में धर्मी बनाया है, और परमेश्वर ने मुझे हर एक आशीष से ब्लेस किया है यीशु मसीह के नाम पर। आमीन। और बहुत सारी चीजें परमेश्वर अभी भी देने को है। स्वर्ग मेरे लिए है, स्वर्ग का राज्य मेरे लिए है, स्वर्ग का धन मेरे लिए है। यीशु मसीह के नाम में मैं रिसीव करता हूं। आमीन, आमीन। आइए सब खड़े हो जाएंगे। हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु आपके अनुग्रह के लिए। बस आपका फोकस कहां लगा रहे? आप प्रभु के अनुग्रह में लगा रहे। आमीन। आपकी आंखें कहां लगी रहे? प्रभु के अनुग्रह में लगी रहे। आमीन। उस धनी व्यक्ति को क्या घमंड है कि मैं तो आज्ञा मानता हूं, मैं तो बहुत अच्छे काम करता हूं, उसको अपने कामों में घमंड है। पर आपका फोकस, प्रभु का वचन आज क्या कहता है? मेरे अनुग्रह में, मेरे ग्रेस में लगा रहे। आमीन। मेरी कृपा में लगा रहे। फिर चाहे जो कुछ आपके पास है, चाहे नहीं भी है, उसकी तरफ ना देखें, बस प्रभु के अनुग्रह की तरफ देखें। सब कुछ प्रभु यीशु आपके लिए कर देंगे। आमीन, हालेलुया। आइए आप सब मेरे साथ दुआ करेंगे। हे परमेश्वर पिता, आज मैंने आपके वचन को सुना कि आप अनुग्रहकारी हैं और आपने अपने अनुग्रह से मेरे सारे पापों को क्षमा किया अपने इकलौते बेटे
प्रभु यीशु मसीह को क्रूस पर मेरे पापों के लिए बलिदान किया और मुझ पापी को अनुग्रह दे दिया, कृपा दे दी, क्षमा दे दी। मुझ पापी को मुफ्त में बिना अच्छे काम किए भी धर्मी बना दिया। और परमेश्वर पिता, मैं धन्यवाद करता हूं, आपने मेरे घर में, मेरे जीवन में, मेरे परिवार में, मेरे कामों कारों में, हर एक चीज में आशीष दे दी है। और मैं हर एक बीमारी को, लाचारी को यीशु मसीह के नाम से बांधता हूं, मेरे जीवन से, मेरे घर से चली जाए, क्योंकि मेरे पिता ने मेरे ऊपर अनुग्रह कर दिया है यीशु मसीह के नाम पर। हे पिता, आज मैं विश्वास करता हूं, डिक्लेयर करता हूं कि मेरा पिता मुझसे प्रेम करता है और करता रहेगा, क्योंकि यीशु मसीह ने मेरे सारे पापों को हमेशा के लिए माफ कर दिया है, दूर कर दिया है। धन्यवाद परमेश्वर पिता। और पिता, मैं आपकी आशीषों के प्रति आपका धन्यवाद करता रहूंगा, आपकी स्तुति करता रहूंगा, आपकी तारीफ करता रहूंगा कि ये सब चीजें आपने मुझे दी हैं, ये मेरी शक्ति से नहीं मिली, मेरी ताकत से नहीं मिली। मैं आपका धन्यवाद करता रहूंगा, अपने भेंटों से, दानों दशमांशों से, अपने धन्यवाद के द्वारा मैं आपकी प्रतिष्ठा करूंगा यीशु मसीह के नाम पर। आमीन, 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 हालेलुया। सभी जन अपने हाथों को उठाएंगे, मैं आप सबों के लिए आशीष की प्रार्थना करूंगा। थैंक यू जीसस। प्रभु यीशु, मैं धन्यवाद करता हूं आज जैसे आपने बड़े वचन के द्वारा, प्रकाशित वाक्य के वचन के द्वारा, कि अपने चर्च के द्वारा साथ बातें करी। प्रभु यीशु, अपनी कलीसिया से बातें करी कि मेरी कलीसिया, मैं तुझे जानता हूं, तेरे कामों को जानता हूं, तेरी ताकत को जानता हूं, पर मैं चाहता हूं कि तू मुझसे सोना प्राप्त कर, मुझसे आशीष को प्राप्त करे। प्रभु यीशु, आज इन सबों के लिए मैं प्रार्थना करता हूं, जितने लोगों ने भी आज आपके अनुग्रह को रिसीव किया है, आपकी धार्मिकता को, आपकी पवित्रता को रिसीव कर लिया है, इन सबों के ऊपर प्रभु यीशु आपके लहू को छिड़कता हूं। हर प्रकार की घमंड की, अहंकार की दुष्ट आत्माओं को यीशु मसीह जी आपके नाम से बांधता हूं, इनके जीवनों से, और दूर करता हूं, इनके जीवनों से निकल जाएं। और प्रभु यीशु, आप अपने लोगों को दीन बनने की सामर्थ्य दें, नम्रता का वरदान दे प्रभु जी, नम्रता के फलों से भरे, दीनता के, नम्रता के फलों से भर दें प्रभु यीशु। ये आपके सामने दीन बने, ताकि आप इन्हें श्रोमणी बना दें प्रभु यीशु जी। और जो धन आपने स्वर्ग में इनके लिए रखा है, ये उस धन को प्राप्त करें प्रभु यीशु जी। इनका प्रेम अपनी दुनियावी चीजों से नहीं, धन संपत्ति से नहीं हो प्रभु जी, इनका प्रेम अब्राहम के जैसे आपसे हो पिता, इनका प्रेम आपसे बन जाए प्रभु यीशु के नाम पर। और मेरे पिता, मैं धन्यवाद करता हूं, आपने सबों को आशीष दे दी, और पिता इन सबों को अपने प्रेम से भर दिया है। और मेरे पिता, सचमुच इनका प्रेम आपके साथ जुड़ा रहे, उस धनी व्यक्ति की तरह ना बड़े प्रभु यीशु, जो प्रभु अपने पैसे, अपनी बातों से, अपनी चीजों से प्रेम करता था, मगर इनका प्रेम अब्राहम के जैसा हो जाए। और मेरे प्रभु यीशु के नाम से ये अब्राहम की तरह उन आशीषों को पाए जैसे अब्राहम ने पाया प्रभु यीशु के नाम पर। धन्यवाद पिता, अब्राहम की आशीष को इनके ऊपर बोलता हूं, अब्राहम के जैसे इनके पास बच्चों की आशीष आए, इनकी संतानों पर आशीष आए, इनके परिवारों पर आशीष आए। अब्राहम के जैसे आप इन्हें चंगाई दें, तंदुरुस्ती दें, जैसे अब्राहम बूढ़ा होने पर भी बल पाता गया, ये भी प्रभु जी जैसे जैसे बढ़ते जाएं, बल और सामर्थ से, चंगाई, तंदुरुस्ती से भरे रहें। और यीशु मसीह के नाम से मैं दुआ करता हूं, आप इन सबों को अब्राहम की तरह आशीष दें, जैसे आपने अब्राहम को अपने दुश्मनों के राज्यों का अधिकारी बनाया। ये लोग भी प्रभु यीशु के नाम से धन के, संपत्ति के अधिकारी बनते जाएं प्रभु यीशु के नाम से। इनके सब दुश्मन, सब बीमारियां, रोग, दुष्ट आत्माएं इनके पांव के नीचे रहें, और ये ऊंचे उठते जाएं, ये आगे बढ़ते जाएं प्रभु यीशु मसीह के नाम पर, प्रभु यीशु के नाम पर, प्रभु यीशु मसीह के नाम पर। आमीन, 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 हालेलुया। अब परमेश्वर पिता का प्रेम, प्रभु यीशु का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की सामर्थ्य और सहभागिता आप सबों के साथ बनी रहे प्रभु यीशु के नाम पर। आमीन। मैं परमेश्वर की धार्मिकता प्रभु यीशु मसीह में, मैं परमेश्वर की धार्मिकता प्रभु यीशु मसीह में। आमीन, आमीन, हालेलुया। सबको जय मसीह की। बैठ जाएंगे सभी।
धन्यवाद प्रभु यीशु जी, आपका धन्यवाद हो। हालेलुया।